हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। आज मैं गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन लाया हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ये थ्री फेज 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन इज रनिंग एज अ मोटर। मतलब जो सिंक्रोनस मशीन है वो कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ मोटर बिहेव कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो सिंक्रोनस मशीन है वो एज अ मोटर रन कर रहा है और ये 3 फेज का है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ? 50 हर्ट्ज दिया हुआ और स्टार कनेक्टेड है। ये क्या, कौन सा कनेक्शन है इसका? स्टार कनेक्टेड। ठीक है, तो इतना फर्स्ट लाइन से हमें इंफॉर्मेशन मिला। बोल रहा है कि द मशीन इज ऑपरेटेड फ्रॉम 6.6 किलो वोल्ट ग्रिड। मतलब 6.6 किलो वोल्ट ग्रिड से ये मशीन ऑपरेट हो रहा है। यानी कि सप्लाई वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है VT, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ? 6.6 किलो वोल्ट। फिर बोल रहा है एंड ड्रोज अ करेंट एट यूनिटी पावर फैक्टर। और जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो कितने पे ड्रॉ कर रहा है? यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कॉस थीटा। अगर हम देखें तो कॉस थीटा कितना होगा? 1 होगा। द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ अ मोटर इज 30 ओम पर फेज। यानी एक सेस जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है वो कितना दिया हुआ? 30 ओम पर फेज। मतलब एक फेज का सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना होगा? 30 ओम। द लोड एंगल इज 30 डिग्री। यानी कि डेल्टा जो होता है लोड एंगल वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बोल रहे द पावर डिलीवर्ड टू द मोटर इन किलोवाट। मतलब जो मोटर है, ये मान लो सिंक्रोनस मोटर हमने बनाया, ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है। ये टर्मिनल वोल्टेज है ग्रिड से कितना वोल्ट दिया हुआ? 6.6 किलो वोल्ट। तो ये पावर कितना ड्रॉ कर रहा है सिंक्रोनस मोटर, ये हमें निकालना है किलोवाट में। अब ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। बोल रहा है कि गिव द आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक चीज हमें ये समझना होगा, ये जो गिवन डाटा दिया हुआ इसका मीनिंग समझना होगा सबसे पहले। तो देखो, जो मशीन ऑपरेट हो रहा था, द मशीन इज ऑपरेटेड फ्रॉम 6.6 किलोवोल्ट ग्रिड। मतलब जो 6.6 टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है, ये एक्चुअली में कौन सा वोल्टेज दिया हुआ है? लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। देखो, ये चूंकि 3 फेज, ये कौन सा है? 3 फेज मशीन है, तो हमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब कभी भी क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ, करंट दिया हुआ, तो वो अगर मेंशन नहीं है कि वो पर फेज है, तो उसको एज यूजुअल क्या मानना है? लाइन वोल्टेज मानना या फिर लाइन करंट मानना। इसमें ये बोला है 6.6 किलो वोल्ट ग्रिड से कनेक्ट है, यानी कि 6.6 वोल्ट के बारे में नहीं दिया है कि ये लाइन वोल्टेज है कि फेज वोल्टेज है। तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? अपने को लाइन वोल्टेज मानना है। यानी 6.6 किलो वोल्ट जो है वो लाइन वोल्टेज है। ठीक है, चूंकि जो मशीन है वो स्टार कनेक्टेड है, तो इसका फेज वोल्टेज कितना होगा? टर्मिनल का अगर मैं फेज वोल्टेज निकालूंगा तो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है? लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3 होता है। ठीक है, यानी 6.6 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाई √3। अब चूंकि ये जो मोटर है वो कितने पावर फैक्टर पे काम कर रहा है? यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊंगा तो सिंक्रोनस मशीन में कुछ ऐसा होता है, टर्मिनल वोल्टेज जो रहता है वो कितने एंगल पे रहता है? मान लो 0 डिग्री एंगल पे है, तो जो इसका EF जो रहेगा, जो इंड्यूस EMF है, वो डेल्टा एंगल से लैग करता है सिंक्रोनस मोटर में। ये डेल्टा एंगल से लैग कर रहा। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगा VT जो रहेगा वो किसके बराबर? VT जो बराबर है वो किसके होगा? EF cos ऑफ डेल्टा। यहाँ से अगर इसका कंपोनेंट इधर निकालूंगा तो VT बराबर क्या आएगा? EF cos डेल्टा। अब देखो, टर्मिनल वोल्टेज हमें पता है, तो हम लोग को अगर फेज वोल्टेज निकालना है इंड्यूस EMF का, तो एक्साइटेड EMF का, तो EF बराबर कितना होगा? VT अपॉन cos डेल्टा। तो यहाँ से अगर मैं EF निकालूं टर्मिनल वोल्टेज, तो कितना दिया हुआ? 6.6 किलो वोल्ट को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्ट में आ जाएगा। अब चूंकि ये लाइन वोल्टेज है तो हमें ये फेज हमें चाहिए, फेज वोल्टेज। तो मैं एक्साइटिंग वोल्टेज है, फेज वोल्टेज चाहिए। तो मैं यहाँ से फेज वोल्टेज √3 से डिवाइड कर दिया, cos डेल्टा, यानी 30 डिग्री।
जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो EF का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा सोल्व करके जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4400 वोल्ट। तो हमें EF मिल गया। क्या मिल गया? EF मिल गया। अब जब हमें EF मिल गया तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, पर फेज पावर निकालना चाह रहा हूँ। मैं पर फेज पावर निकाल लेता हूँ। तो पर फेज पावर कैसे निकलेगा? पर फेज पावर कल निकालने के लिए हम लोग पावर का इक्वेशन यूज करेंगे। पावर का इक्वेशन क्या होता है? पावर इक्वेशन होता है EF, पावर इज इक्वल टू होता है EF VT साइन ऑफ डेल्टा अपॉन एक्सेस, यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो देखो, तो यहाँ से EF हमने निकाल लिया कितना, 4400। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, अगेन टर्मिनल वोल्टेज हमें कौन सा है, चूंकि पर फेज निकाल रहे हैं तो फेज वोल्टेज लेना पड़ेगा कितना, 6600 डिवाइडेड बाय √3, और साइन डेल्टा यानी साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सेस यानी सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है पर फेज, 30 दिया हुआ। तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 279.43 किलो वाट। ये आ गया हमारा आ गया क्या चीज, पर फेज वोल्टेज। अब देखो पर फेज पावर निकल गया, हमें क्या निकल गया, पर फेज पावर, यानी कि एक फेज का पावर जो है 279.43 है। तो टोटल ये, चूंकि ये 3 फेज मशीन है तो टोटल पावर अगर 3 फेज का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 279.43। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 838.31 किलो वाट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 फेज पावर जो रहेगा वो सिंक्रोनस मोटर, यही पूछ रहा था कि जो पावर कितना मोटर को डिलीवर्ड हुआ 1 डेसिमल प्लेस में, तो इसका आंसर कितना होगा, 838.31। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।